अभी तक हम लोगों को पता है कि इवापोरेशन क्या होता है, मगर अभी हम देखते हैं कि इवापोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। सो हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग? उसको समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी है और इसमें से इवापोरेशन हो रहा है। तो जब इवापोरेशन हो रहा है तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जो सरफेस के लिक्विड पार्टिकल्स हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, वो लिक्विड को छोड़ करके गैस फेज में जा रहे हैं। अब क्योंकि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स तो लिक्विड से चले गए, तो इस बचे हुए लिक्विड की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होने वाली है वो तो कम हो जाएगी। अब क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई, मगर इसको तो अपनी एनर्जी वापस चाहिए, तो ये क्या करेगा, लिक्विड इन टर्न अपनी सराउंडिंग्स में से एनर्जी को ले लेगा। तो अब ये अपने सराउंडिंग्स में से एनर्जी को ले रहा है, तो इसकी वजह से लिक्विड की एनर्जी तो वापस से कांस्टेंट हो गई, मतलब ठीक ठाक हो गई, लेकिन सराउंडिंग्स की एनर्जी कम हो गई। अब क्योंकि सराउंडिंग्स की एनर्जी कम हो गई तो इसका टेम्परेचर भी कम हो गया। अब टेम्परेचर कम हो गया तो इसीलिए हमको कूलिंग इफेक्ट दिखेगा। तो दिस इज हाउ इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो अब अगर तो आप लोगों को ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखा होगा और इनफैक्ट अपने घरों में किया भी होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो हम लोग घर की जमीन पे रात को सोते टाइम या दिन के टाइम पानी थोड़ा सा छिड़क देते हैं या फिर थोड़ा सा पानी फेंक देते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्यों करते होंगे? अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ डिस्कस करें और फिर हम वापस आएंगे आंसर के साथ। तो आई होप आप सब लोगों को सही रीजन मिल ही गया होगा। हम लोग गर्मी के टाइम पे अपने घरों में पानी नीचे इसीलिए छिड़कते हैं ताकि वो पानी इवापोरेट हो सके, और क्योंकि इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है तो हमारी सराउंडिंग्स ठंडी हो जाए और हमको गर्मी से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। अब इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट को लेकर के मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी या फिर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, और प्रॉब्लम बेसिकली बेस्ड है इवापोरेशन, ह्यूमिडिटी और ह्यूमन बॉडी पे। तो अब केस स्टडी ये है कि हम लोगों ने दो जगह देखी, दिल्ली जहाँ की ह्यूमिडिटी कम है और दूसरी जगह मुंबई जहाँ की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। किसी एक साल में मार्च के महीने में हम लोगों ने देखा कि इन दोनों जगह का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, जो कि है 30 डिग्री सेल्सियस। मगर फिर भी जो मुंबई में रहने वाले लोग थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी कंपेयर टू जो दिल्ली में रह रहे थे। अब आपको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? जबकि दोनों जगह का टेम्परेचर सेम है तो मुंबई के लोगों को ज्यादा गर्मी क्यों लग रही होगी? मैं चाहती हूँ कि आप लोग फिर से एक बार वीडियो को पॉज करें और डिस्कस करने की कोशिश करें अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ। आई होप आप लोगों की डिस्कशन अच्छी गई होगी। करेक्ट आंसर कुछ इस तरीके से है, हम सभी की बॉडीज में एक मैकेनिज्म होता है जो कि अपने आप ही बॉडी में चालू हो जाता है जब बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो जब गर्मी हो और बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो हमारी बॉडी अपने आप से स्वेट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम लोग पसीना बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पर्स्पिरेशन। तो ये स्वेट जो है वो प्रोड्यूस ही इसीलिए किया जाता है ताकि ये इवापोरेट हो सके, और इवापोरेशन की कूलिंग की वजह से हमारी बॉडीज वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अब लेकिन जिन केसेस में जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो ये इवापोरेशन उतने अच्छे रेट से नहीं हो पाता है, और इसीलिए हम लोगों को बहुत गर्मी लगने लगती है इवन दो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। इनफैक्ट यही वो रीजन है कि क्यों हम लोगों को बोला जाता है कि समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनने से ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि कॉटन जो है वो स्वेट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब हमारी बॉडी समर्स में स्वेट प्रोड्यूस करती है तो कॉटन उसको एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ला देता है ताकि उसका इवापोरेशन इजीली हो सके।